वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो बच्चों? आप लोग सब। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा लेसन जो कर रहे थे, द ग्लोरियस स्पोर्ट्स विमेन ऑफ इंडिया। राइट। तो उससे पहले हम कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे, है ना बच्चों? तो यहाँ पर एक मोटिवेशनल पढ़ेंगे, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। इफ यू आर पॉजिटिव, यू विल सी अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ ऑब्स्टिकल्स। तो अगर आप में कि पॉजिटिव रहोगे, यानी कि सब चीज के लिए आपको हाँ, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे करके जब आपको माइंड में होता है, तब उसको ही कहते हैं पॉजिटिव फीलिंग। ओके, यानी सकारात्मक जो है। तो अगर तो आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटीज आएगी, तो आपको लगेगा ठीक है, हम उसको कर सकते हैं। सो यू विल सी अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ ऑब्स्टिकल्स, यानी कि आपका बाधा, ऑब्स्टिकल्स यानी कि जो रुकावट आती है, बाधा आती है लाइफ में, उसके बदले आपको सिर्फ ही अपॉर्चुनिटीज ही नजर आएंगे, अगर आप पॉजिटिव हो तो। ओके। जो भी आपके सामने अवसर आएंगे, उनको आप बहुत अच्छी तरह कर पाओगे, आपको बाधा नहीं दिखेगी उसमें, सिर्फ आप अपॉर्चुनिटीज ही देखोगे। राइट। तो बच्चों, अभी हम जाएंगे हमारे लेसन पर। तो हम जल्दी से रिकैप करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों। तो हमने देखा था कि भारत में जो है, अभी तक जो है मेन जो है स्पोर्ट्स में ज्यादातर, उनको ज्यादातर ध्यान दिया जाता है और गर्ल्स को एनकरेज नहीं किया जाता है। मगर एक तरफ में हमने देखा कि आज की पीढ़ी में जो है, बहुत सारे जो हैं वुमेन है, वे अपने स्पोर्ट्स में उन्होंने अपना नाम रोशन किया है करके भी हमने देखा था। फिर हमने देखा था पीटी उषा के बारे में, जो एक एथलीट है और उनको पद्मश्री और अर्जुना अवार्ड भी मिला था करके हमने देखा था। और फिर हमने देखा था कि जो हमारी साइना नेहवाल जो है, उनको भी अवार्ड्स मिले हैं करके हमने देखा था। यहाँ पर देखेंगे, अभी यहाँ पर से हमको पढ़ाई करना है, जो कि है साइना मिर्जा। ओके। राइट। सानिया है और साइना है बेटा, दोनों में फर्क देख लीजिए बेटा। जो पहले है वो हम यहाँ पर लिख के दिखाएंगे आपको, दोनों में स्पेलिंग में थोड़ा ही फर्क है, सिर्फ ए आई का इधर उधर का फर्क है। तो यहाँ पर लिखेंगे SAINA, साइना। तो साइना ये नेवाल, ओके नाम है, तो हम कैपिटल में लिखेंगे। राइट, साइना। और ये देखिए सानिया, देखिए ANIA है। ओके। तो ये साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा में स्पेलिंग सब वो ही लेटर्स है, मगर इधर आई इधर आगे आ रहा है, और एन के आगे आ रहा है, इधर एन के पीछे आ रहा है। ओके। तो प्रोनाउंसिएशन बदलेगा उसके हिसाब से, साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा। चैट बॉक्स में क्या बोल रहे हो बच्चों? गुड आफ्टरनून। सोन बरसा जी, यूपीएस अमनी बोरकला के, यूपीएस पिंडरा, और अपना यूपीएस बिहारा, सभी को गुड आफ्टरनून बच्चों। वेरी गुड। कॉम्पोजिट विद्यालय खट्टूपुर, आपको भी गुड आफ्टरनून। तो चलिए हम अभी शुरू करेंगे यहाँ से, जहाँ पे छोड़ा था हमने। तो ये स्पेलिंग का ध्यान दीजिए बेटा, गलती मत कीजिए। ये साइना नेहवाल है, जो कि आपको गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती है, जो इंडियन बैडमिंटन के लिए, शी इज ऑफ ऑफ इंडियन बैडमिंटन की गोल्डन गर्ल है। और जो सानिया मिर्जा है, इज वन ऑफ द मोस्ट recognized faces of the Indian sports. She is the only woman face of Indian lawn tennis who was formerly ranked number one in the women's double ranking. ओके बेटा। तो इन्होंने किसमें, ये क्या है, उनको जाना जाता है कैसे, इस रिकॉग्नाइज, जाने पहचाने फेस किस में किया बेटा, इंडियन स्पोर्ट्स में है। और वे जो है was formerly ranked नंबर वन, वो एकमात्र चेहरा है जो इंडियन लॉन टेनिस में नंबर वन आई है, जो विमेन्स डबल रैंकिंग में। ओके। तो अगला हम जाएंगे, हम दूसरा देखने के लिए कि सानिया मिर्जा को क्या क्या अवार्ड मिला था।
She has received Arjuna Award, WTA Newcomer of the Year, Padma Shri, Rajiv Gandhi Khel Ratna and Padma Bhushan. तो हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि WTA माने क्या होता है करके, हमने वो भी हमने देखा था कि विमेन्स टेनिस एसोसिएशन होता है WTA, राइट। तो अभी हम देखेंगे आज इनके बारे में, जो कि पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु is the rising star in the world of badminton, who is currently the world's number 7 in BWF। अभी BWF क्या है हमने पढ़ा था, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन करके हमने पढ़ा था, राइट। She became the first ever Indian women single player to win a medal at the World बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो वो एक पहले वुमेन है, औरत है, जिन्होंने विन किया था। क्या विन किया था? यस यूपीएस तारा तारा लक्ष्मीबाई भारती, गुड आफ्टरनून आपको भी। तो उन्होंने भी मेडल जीता था, किसमें? वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में विन किया था। तो पीवी सिंधु ने क्या क्या अवार्ड्स जीता? उन्होंने शी हैज रिसीव्ड अर्जुना अवार्ड, पद्मश्री एंड राजीव खेल रत्न अवार्ड। आज एमसीक्यू होगा बेटा आपका इस लेसन पर, तो ध्यान से सुनिएगा, ओके। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने यहाँ लेसन पर छोड़ा था, तो आज हम एमसीक्यू कराएंगे आपको इस लेसन पर। Mary, MC Mary Kom is also known as the million rupee baby in India। तो इनको कैसे जाना जाता है बेटा? मेरी कॉम को मिलियन रुपी बेबी का नाम दिया, टाइटल खिताब दिया गया था उनको। This strong lady is 5 times boxing world champion and also an Olympic bronze medal in her kitty। In her kitty। तो ये ध्यान दीजिए बेटा, इनको 5 बार चैंपियनशिप मिला है वर्ल्ड, ये किसमें? बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन। स्ट्रॉन्ग लेडी इज 5 टाइम्स बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन एंड ऑल्सो उनको ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है। इन हर किटी यानी कि उनके इतने सारे अवार्ड में से उनको ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल भी मिला था करके बोलने का मतलब है। तो यहाँ पर क्या क्या जाना बेटा हमने, कि वे उनको नाम क्या है? मिलियन रुपी बेबी करके बोलना जाने जाते हैं, और 5 टाइम्स बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, और ओलंपिक्स में भी ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं वे। तो और क्या अवार्ड मिला है उनको वो भी हम देखेंगे अभी। She is the first lady boxer to have won the bronze medal for India at London Olympics। तो लंदन ओलंपिक्स में भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फर्स्ट लेडी बॉक्सर यानी कि फर्स्ट वुमेन बॉक्सर थी। She is honored with Padma Bhushan, Padma Shri, Arjuna Award and राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो उनको ये सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं करके मालूम पड़ता है हमको। अभी अगला को इसके बारे में जानकारी लेंगे। आप आपके बुक में से हम पढ़ाई कर रहे हैं बेटा। तो आप लोग अभी कौन सा पेज में हो? पेज नंबर 62 में हो मेरे ख्याल से, राइट। आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो बराबर। तो मेरी कॉम का भी चित्र मैंने दिखाया था आपको। अभी मिथाली राज के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। तो मिथाली राज के बारे में, मिथाली राज इज द फेस ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। तो मिथाली राज कहाँ पर? क्रिकेट में निपुण है, एंड इज रैंक्ड नंबर 3 बाय द आईसीसी वर्ल्ड वुमेन क्रिकेट रेटिंग। तो आईसीसी क्या है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमने पढ़ा था इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल करके हमने पढ़ा था बराबर। यस वेरी गुड बच्चों। इंडिया, यस क्रिकेट में यूपीएस बोरकला बता रहे हैं। यस वेरी गुड, थैंक यू यूपीएस बोरकला। तो शी इज द कैप्टन ऑफ इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम इन टेस्ट एंड ओआईडी। अभी ओआईडी माने क्या बेटा? हमने पढ़ा था वनडे इंटरनेशनल, राइट। वनडे इंटरनेशनल मैच जो होता है, राइट। तो यहाँ पर हमको क्या मालूम पड़ा बेटा कि मिथाली राज जो है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के चेहरा है, एकमात्र चेहरा है जैसे, एंड इज रैंक नंबर 3 बाय द आईसीसी वर्ल्ड वुमेन क्रिकेट रेटिंग, और शी इज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम इन टेस्ट मैच एंड ओडीआई। तो लास्ट क्लास में हम अब्रीवेशंस पढ़ चुके हैं बेटा। यस यूपीएस बेलारी। तो अभी हम देखेंगे
यहाँ पर शी इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट। तो उन्होंने सबसे हाईएस्ट रन स्कोर किया था किसमें, विमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट में। शी हैज रिसीव्ड अर्जुना अवार्ड, पद्मश्री, यूथ स्पोर्ट्स आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड एंड मेनी मोर। और बहुत सारे अवार्ड भी, यानी अर्जुना अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, यूथ स्पोर्ट्स आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड के अलावा और भी बहुत सारे अवार्ड्स उनको मिले हैं करके हमको मालूम पड़ रहा है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कौन कौन से खेल में यानी कि जाने पहचाने होते हैं हो है। और ये जो एब्रीवेशन, यस के यूपीएस पिंडरा ने बताया वन डे इंटरनेशनल करके, सो एब्रीवेशंस आपको जानने हैं। अभी हम जानेंगे गीता फोगट के बारे में। इज एन इंडिया wrestler and the first sports women for the country to have qualified for Olympics। यानी कि ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई के लिए होने के लिए ये फर्स्ट वुमेन है करके बता रहे हैं। She is a freestyle wrestler who has won India's first ever gold medal in wrestling at the Commonwealth Games। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और किसमें जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता है। ओलंपिक्स अलग होता है बेटा, कॉमनवेल्थ गेम्स अलग होता है। यस बच्चों, क्या बोल रहे हो बेटा आप लोग? के यूपीएस अमनी, यूपीएस सायरा सब बोल रहे हैं यस मैम करके। चलो तो आगे बढ़ेंगे। गीता फोगट ने क्या क्या अवार्ड्स लिए हैं वो भी जानेंगे हम। तो आप लोग सब मेरे साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो, मैं मानती हूँ। शी हैज बीन कॉन्फर्ड, इसको कैसे पढ़ने का, CON कॉन पढ़िए, FER फर पढ़िए, RED रेड पढ़िए, कॉन्फर्ड। तो उनको दिया गया, क्या क्या अवार्ड दिया गया? Arjuna Award for the Outstanding Achievement in National Sports in 2012। तो 2012 में उनको ये अवार्ड मिला था। जी मैम करके बता रहे हो आप लोग, यस बराबर है। तो अभी तक हमने बहुत सारे महिला देख लिए जो इंडियन स्पोर्ट्स विमेन है, जो इतने अपने अलग अलग क्षेत्र में वे लोग एक्सेल किए हैं। राइट। अभी हम पढ़ रहे हैं अरुणिमा सिन्हा के बारे में। यानी अरुणिमा सिन्हा is the first Indian female amputee to climb Mount Everest। तो यहाँ पर उन्होंने क्या है, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। यस वेरी गुड। तो यहाँ पर देखिए, शी वॉज अ फॉर्मर नेशनल फुटबॉल एंड वॉलीबॉल प्लेयर। तो यहाँ पर एम्प्यूटी जो है क्या बेटा, जो जिनके एक पाँव या ऐसे नहीं रहते उनको एम्प्यूटी एम्प्यूटी बोलते हैं। और उनको क्या है, वे पहले फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलते थे ऐसे करके बता रहे हैं। राइट। तो अब पहले फुटबॉल खेलते थे, तो अभी कैसे ऐसे उनको बता रहे हैं कि एम्प्यूटी है करके। राइट। तो यहाँ पर शी लॉस्ट हर लेग आफ्टर शी वॉज, क्या है, शी वॉज थ्रोन आउट फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन वाइल रेसिस्टिंग एन अटैक फ्रॉम थीव्स इन 2012। तो उनको फेंका गया था, किससे, किसमें से उनको फेंका गया था, ट्रेन में से, जब उन्होंने चोरों से रेसिस्ट यानी कि उनको मना किया था। रेसिस्ट यानी कि हम लोग ये करते हैं ना, प्रोटेस्ट करते हैं ना जी, ये नहीं मुझे कुछ मत कीजिए, या किसी को बचाने के लिए ऐसे सब रेसिस्ट करते हैं। तो उसी को ही बोलते हैं। जब ट्रेन में चोर घुस आए थे, जब वे रेसिस्ट करने लगी, तब उन्होंने उनको चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया था। कितना बुरी बात हुआ ना उनके साथ। बराबर बेटा। तो फिर भी उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा कि फिर भी इतना आगे चल के ट्रेनिंग ली, और माउंटेन उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया, चढ़ाया मानी शी क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। यस यस मैम। तो इतने बड़े प्रेरणा है वे, हमको इनसे सीख मिलनी चाहिए कि चलो, पाँव चला गया करके एक कॉर्नर में बैठी नहीं थी, वे फिर भी आगे चल के कुछ नाम रोशन किया अपना। राइट। She has received Padma Shri and Tenzing Norgay a National Adventure Award, which is at par with the Arjuna Award। अभी which is at par with Arjuna Award को क्या मतलब है, यानी अर्जुना अवार्ड के इक्वल है करके बोलने का मतलब है।
ओके बेटा, तो इनका जो अवार्ड का नाम अलग है, मगर हमको इतना मालूम पड़ रहा है कि ये अर्जुना अवार्ड का इक्वल है करके बता रहे हैं। क्या अवार्ड है उनका? टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड करके है। राइट। तो यहाँ पर अगला जाएंगे हम, लास्ट। देर आर मेनी इंडियन, एक मिनट, हाँ, देर आर मेनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन हु ब्रिंग टू देयर फैमिलीज एंड नेशन। तो हमने सब पढ़ा लिया बराबर। तो ये लास्ट हो गया अरुणिमा सिन्हा का। तो यहाँ पर देर आर मेनी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन हु ब्रिंग टू देयर फैमिलीज एंड नेशन। क्या लाते हैं नेशन और फैमिली के लिए? क्या लाते हैं इंडियन वुमेन? हाँ, गर्व की बात होती है ना उनको। However, our society still needs to understand that encouraging sports among girls is an important for their personality development as it is for their academics. तो however यानी कि हालांकि हमारे जो समाज को समझना है, still needs to understand, अभी तक समझना है, that encouraging sports among girls, यानी कि गर्ल्स को के बीच में स्पोर्ट्स को एनकरेज करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए बहुत ही मुख्य है। क्योंकि उनके जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और एकेडमिक्स डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही जरूरत है बच्चों। ओके। तो कितने लड़कियां वहां पर हैं जो स्पोर्ट्स खेलती है बच्चों? मुझे बताइए उनका नाम, जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं। आपके आपके स्कूल में से उन उन लड़कियों का नाम मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके भेजिए ताकि मैं उनका नाम पढ़ पाऊं। चलिए चलिए, यस, उनका नाम बताइए जो अच्छे होते हैं क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, फुटबॉल में। कौन कौन अच्छा खेलते हैं बच्चों? अगर नहीं खेलते हो तो बच्चों वापस जाइए, सोचिए इस पर और खूब सा खेलिए। यस, एग्जाम का रिजल्ट जल्दी ही देंगे बेटा आपको, क्योंकि हम सभी सेंटर्स को कंडक्ट करके बाद में सबका हम एक ही साथ अनाउंस करेंगे बेटा। So virtues like team spirit, leadership, decision making, ability and flexibility can be better learned on the sports ground. तो virtues like, तो जो टीम स्पिरिट है, जो सद्गुण है, टीम स्पिरिट यानी एकजुट के काम करते हैं, जो लीडरशिप है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, ये सारा यानी कि निर्णय लेने की जो क्षमता है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी बेटर लर्न ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड। तो स्पोर्ट्स ग्राउंड में हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। यानी कि कभी हार जाते हैं तो उसको भी स्पोर्टिवली लेके कोई बात नहीं, अगली गेम हम जीत लेंगे। ऐसे सब हम स्पोर्ट्समैनशिप हम स्पोर्ट्स ग्राउंड में सीखते हैं, बोलने का मतलब है। और जुट के काम करना, एक साथ टीम में काम करना, ये सारी चीजें हम सीखते हैं करके बता रहे हैं। ओके बच्चों, तो चलिए अभी हम एक नया जो आपके बुक में नहीं है, आपको वो भी जानकारी देंगे। फिर बाद में हम बढ़ेंगे हमारे एमसीक्यू में। ओके, स्कूल के एक बच्ची के स्पोर्ट्स अच्छे खेलते हैं। यस, वेरी गुड बेटा। नाम बताइए। हिमांशु बेलारीपू, नाम बताइए, बच्चों का नाम बताइए जो अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हैं। दीपिका कुमारी, कौन सा स्कूल है बेटा? दीपिका कुमारी, नाम बताइए, स्कूल का नाम बताइए बेटा। यस, नाम बताएंगे तो फिर मैं उनका स्कूल का नाम भी लूंगी। ओके बच्चों, तो खूब खेलिए। दीपिका कुमारी, ओ इनका नाम बता रहे हो, दीपिका कुमारी। ओके, मुझे लगा आप स्कूल का नाम में बता रहे हो। राइट, तो दीपिका कुमारी के बारे में जानेंगे हम। आर्चर फ्रॉम झारखंड, झारखंड से हैं ये। फादर एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर एंड मदर अ नर्स, यानी कि फादर जो है एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और मदर जो है एक नर्स थी। प्रैक्टिस आर्चरी वाइल एमिंग फॉर मैंगोज एंड स्टोन। तो गांव में ऐसे रहते हैं, सडनली आम को तोड़ते वक्त हम लोग ऐसे निशाना लगाते हैं, तो ऐसे ही वो सीखी है ये आर्चरी। तो कैसे प्रैक्टिस किया? मैंगोज को पत्थर मारने के टाइम में उन्होंने ये जो है कला जो है जो एम करने का वो सीखा। प्रैक्टिस आर्चरी विथ होममेड बैम्बू बोस एंड एरोज। तो उनके पास प्रॉपर आर्चर जो बो एंड एरो नहीं था, तो उस टाइम में घर में बने हुए बैम्बू बोस एंड एरोस के साथ उन्होंने खेला था, प्रैक्टिस किया था।
फिर उन्होंने देखा बहुत अच्छे हैं उसमें, इसलिए जॉइन टाटा आर्चरी आर्चरी एकेडमी उन्होंने भर्ती किया था अपने आप को। फिर उन्होंने जीता मेडल, क्या, वन अ गोल्ड मेडल इन 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स। ओके बच्चों, तो अभी और एक हस्ती के बारे में जानेंगे और फिर हम एमसीक्यू में जाएंगे। स्मृति मंधाना, an Indian international cricketer ranking number 1 in women's ODI, that is one day international, okay, cricket, and becoming the first Indian woman to score consecutive ODI centuries. She was also named the ICC Women's Player of the Month for September 2025. ओके, तो हमने आज जो और जो आपके बुक में नहीं है, तो हमने देखा स्मृति जी के बारे में और हमने देखा दीपिका जी के बारे में। राइट, चलिए तो फिर हम अभी एमसीक्यू में जाएंगे। आपको ये पूरा लेसन कंप्लीट हो चुका है, राइट? यस, तो ये कंक्लूड करेंगे। ऑन द अदर हैंड देर, ये जो है लास्ट क्लास में सीखा था, तो इसीलिए अभी हम ये जाके एमसीक्यू करेंगे। ये जो एमसीक्यूज यहाँ पर है, सो बताइए, पहला सवाल आपके सामने, हु इज नोन एज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड? अभी आंसर्स मत बताइए, आप जल्दी से आंसर सिर्फ लिख लीजिए ABC करके। तो आपको पूरा लेसन अच्छी तरह समझा दिया है। जब मैं इस लेसन का क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगी, तब मैं आपको आसानी से इनका अवार्ड सब कैसे याद रखूं करके मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगी। आज हमने पढ़ाई किया है, आप लोग भी अपना कुछ चार्ट बना सकते तो बना के आइएगा। ओके बेटा, हो गया तो यस मैम बता दीजिए, PV सिंधु है या PT उषा है या C सानिया मिर्जा है या मैरी कॉम है? हो गया बच्चों, चलिए अगले पर जाएंगे हम। मेरी कॉम इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? मेरी कॉम जो है कौन से स्पोर्ट्स में निपुण है, बताइए। हो गया, राइट। आज कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है एसोसिएटेड, तो हो गया तो बता दीजिए बच्चा बेटा। मैं वेट कर रही हूँ आपके यस के लिए। यस मैम, नाइस क्लास, सीमा रावत जी ने बताया है, थैंक यू सो मच। मैं इसलिए कोशिश करके आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ये लेसन में जो दे सकती थी वो मैंने दिया है। चलिए अभी हम जाएंगे। व्हाट डज WTA स्टैंड फॉर? व्हाट डज WTA स्टैंड फॉर? Women's Tennis Association, B World Tennis Association, C Winners Tennis Association, D all of the above? WTA क्या, उसका एब्रीवेशन क्या है, उसका पूरा क्या है एब्रीवेशन? A B C या D? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी लिखिए, अभी बता आंसर्स में बताइए बेटा। यस मैम बता दिया, नंबर 1 रिपीट करूं? यस, तो आप क्या बोल रहे हैं, स्कूल का नाम से जुड़िए, री अलार्म करके बताया है। तो आपको अगर रिपीट चाहिए तो नंबर 1 रिपीट करके बोलिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। अभी आंसर्स दीजिए मत, आप बुक में लिखिए चौथा नंबर करके। दीपिका कुमारी इज फेमस फॉर विच स्पोर्ट? A आर्चरी, B टेनिस, C रेसलिंग, D कबड्डी? किस स्पोर्ट्स में वे मशहूर है? दीपिका कुमारी जो है कौन से स्पोर्ट्स में मशहूर है? UPS बाहुआ के UPS पिंडरा, सभी ने यस मैम बता दिया है, UPS सायरा ने भी यस मैम बता दिया है। तो मैं आगे बढ़ूं तो बता दीजिए। यस मैम बता दिया है। ओके, मैं 5वें सवाल पर जा रही हूँ, कुछ छूट गया है तो फिर से बताइए, मैं दिखाती हूँ। ओके, किसी ने क्वेश्चन, किरातपुर ने क्वेश्चन नंबर 1 मांगा है, लिख लीजिए बेटा। हु इज नोन एज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड? कौन सा है?
पीवी सिंधु या पीटी उषा या सानिया मिर्जा या मैरी कॉम? यस मैम, अभी हम जाएंगे, यहाँ पर छोड़ा था हमने, फोर्थ क्वेश्चन पे छोड़ा था, हम जा रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन दिखा रहे हैं बेटा अभी। यस, which who is the first Indian woman to win a gold medal in wrestling at the Commonwealth Games? A. Babita Phogat, B. Sita Phogat, C. Vinesh Phogat, D. Sakshi Malik. कौन है इसमें से? हो गया? Who is the first Indian woman to win a gold medal in wrestling at Commonwealth Games? अभी आंसर्स मत बोलिए बेटा, यूपीएस सायरा गोपालपुर बिंद्रा, अभी आंसर्स मत बोलिए। चलिए छठा सवाल पर चलते हैं हम। हु इज पॉपुलरली नोन एज द गोल्डन गर्ल? किसको गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है? ए मैरी कॉम, बी मिथाली राज, सी सानिया मिर्जा, डी साइना नेहवाल। हो गया? सानिया मिर्जा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? अभी सानिया मिर्जा कौन से स्पोर्ट्स के साथ जुड़ी हुई है? ए टेनिस, बी शूटिंग, सी क्रिकेट, डी स्विमिंग। Which sportswoman is known as the captain of Indian women's cricket team? आपके बुक में जो मेंशन किया हुआ है, कौन से स्पोर्ट्स वुमेन जो है नोन एज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम? पीटी उषा, मिथाली राज, सी सानिया मिर्जा, डी अरुणिमा सिन्हा। राइट। नाइन्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज हाईलाइटेड इन द चैप्टर? कौन सा क्वालिटी जो है हाईलाइट किया हुआ है इस चैप्टर में? ए आलसीपन जो लेजीनेस, बी डिटर्मिनेशन, सी केयरलेसनेस, डी एंगर। इस लेसन में आपको क्या क्वालिटीज दिखती है, हाईलाइट किया हुआ है, यानी कि दर्शाया गया है, जिस पर जिक्र किया गया, जोर दिया गया है? ए या बी या सी का लिखना काफी है बेटा। एट वन वापस दिखाएं, नाइस क्लास बोला है के यूपी समनी, थैंक यू सो मच। एट वन वापस देख लीजिए। विच स्पोर्ट्स वुमन इज नोन एज द कैप्टन ऑफ इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम? एट वन भी हो गया, नाइन्थ वन भी हो गया, अभी लास्ट सवाल पर जाएं हम। लास्ट सवाल, द चैप्टर इंस्पायर स्टूडेंट्स टू बिकम क्या? बिकम डॉक्टर्स, अवॉइड स्पोर्ट्स, या वर्क हार्ड एंड अचीव ड्रीम्स, स्टॉप वुमेन टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स? एक इस चैप्टर में से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? आप डॉक्टर्स बनो, स्पोर्ट्स को अवॉइड करो, अवॉइड यानी ना बोलो स्पोर्ट्स के लिए, वर्क हार्ड एंड अचीव ड्रीम्स, स्टॉप वुमेन टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, इनमें से कौन सा है? तो चलें आंसर्स पर, सबने थम्स अप दे दिया है, यस मैम बताया है, नाइस क्लास बोला है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच बच्चों। ओके, तो अभी आंसर्स पर जाएं हम। चलिए हाँ बोल दिया है, आंसर्स पर जाएंगे। यस, कॉम्पोजिट विद्यालय, नाइस क्लास मैम, थैंक यू सो मच। चलिए जल्दी जल्दी आंसर्स पर जाएंगे, बताइए अभी। काइंडली अलाउ अनम्यूट मैम, काइंडली अलाउ अनम्यूट।
Yes, almost nice. करेक्ट। कृष्णा। ओके आंसर बोलो। जल्दी दीदी। बॉक्सिंग। करिए तो नीचे ए ए सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा। टेनिस। वेरी गुड, वेरी गुड। मिताली राज। मिथाली राज। विजय मेहकर। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया से आप लोग ने आंसर्स दिए हैं बच्चों, तो बहुत धन्यवाद। यूपीएस बोरकला नाइस क्लास बोला है, थैंक यू मैम बोला है, आप लोग ने सभी ने नाइस क्लास, थैंक यू सो मच। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू सर।